अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपने टीचर से ये ज़रूर सुना होगा कि बेटा अगर लेक्चर ले रहे हो तो नोट्स ज़रूर बनाओ। तो आपने सुना है या नहीं मुझे नहीं पता, बहरहाल मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत दफ़ा सुना है। लेकिन वो अलग बात है कि मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं, हम अक्सर सीआर से ले लिया करते थे। तो मेरा तो जैसे तैसे काम चल गया। पर अब जब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आया हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ों को करना शुरू किया है, तो अब मैं अपनी हर एक चीज़ के नोट्स ज़रूर लेता होता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम इस कोर्स को जब साथ साथ लेके चल रहे हैं या अगर इन फ्यूचर आप कोई भी कोर्स करेंगे तो उसके अंदर नोट्स किस तरह लेने हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव नोट कीपिंग का। अब नोट्स लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह होता है कि जब आपने कुछ सीख लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में आपके जहन से निकल जाया करती हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने नोट्स जो आपने बना के रखे हुए हैं उसको एक दफ़ा खोलेंगे, बजाय इसके कि आप पूरा लेक्चर दोबारा लें, उस नोट के ऊपर एक नज़र मारेंगे तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर ऐसे याद हो जाएगा या इस तरह जहन में बैठ जाएगा जिस तरह आपने अभी अभी लेक्चर लिया है। तो अब क्योंकि हर चीज़ डिजिटल है इसलिए आपको पेन पेपर यूज़ करके अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ कुछ एप्लीकेशन शेयर कर दूंगा जो आपकी नोट कीपिंग को बहुत ही आसान कर देगी। तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो बेसिकली वन नोट्स है। मैं आपको अपने कुछ नोट्स दिखा देता हूँ। अब वन नोट्स मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। तो किसी भी डिवाइस के अंदर मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करके अपने वन नोट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ वन नोट्स को, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और एप्लीकेशंस भी हैं। तो यू आर नॉट बाउंड टू ओनली वन नोट्स। चेरी ट्री जिस तरह है, जो कि लिनक्स के अंदर ऑलरेडी एक टूल प्रेजेंट है और वो नोट्स के लिए इस्तेमाल होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ा ही अच्छा टूल है नोट्स के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ अपने नोट्स दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक कोर्स कर रहा था प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग का, तो उसके अंदर मैंने दो चीज़ें अभी तक कवर की हैं। एक तो नेटवर्किंग का मॉड्यूल था और एक लिनक्स बेसिक का मॉड्यूल था। अब इसके अंदर मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ जिस तरह मैंने ये नोट्स बनाया नेटवर्किंग रिवीजन के। अब इसके अंदर आईपी एड्रेस आ गया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई, और आईपी एड्रेस चेक किस तरह करना है ये कमांड आ गई। तो सपोज़ कि कभी, ये तो बहुत ही सिंपल कमांड है, लेकिन सपोज़ कोई मुश्किल कमांड है बाद में और वो मैं भूल जाता हूँ किस तरह वो कमांड थी, क्या लिनक्स के अंदर क्या कमांड थी जिससे वो काम होता था। तो मैं क्या करूँगा, अपने नोट्स ओपन करूँगा, वहाँ पे मैंने कमांड लिखी हुई है, उसको कॉपी करूँगा या उसको एक नज़र देखूँगा और वैसे ही टाइप कर दूँगा अपने टर्मिनल के ऊपर। तो क्या हुआ, मुझे पूरा लेक्चर जो है वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या उस लेक्चर के अंदर से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह ये मैक एड्रेस का पोर्शन आ गया, फिर टीसीपी एंड यूडीपी का सेक्शन आ गया, इसके बाद ये कॉमन प्रोटोकॉल्स आ गए। अब इसी तरह करके मैंने सारे प्रोटोकॉल्स की डिटेल लिखी हुई है ताकि इन केस अगर फ्यूचर में मुझे कभी ज़रूरत पड़े इन चीज़ों की तो ये मुझे फ़ौरन अवेलेबल हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये एक इमेज ऐड हुई हुई है। तो इमेजेस ऐड करना नोट्स के अंदर आपकी नोट्स को बहुत ही ईजी टू रीड बना देता है। आप किसी भी चीज़ की इमेज इंक्लूड करवा सकते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। जैसे कि मैं आपको एक और लिनक्स बेसिक के अंदर दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है। अब जब आप लिनक्स के अंदर ls-la करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस शो हो जाता है, जिसके अंदर ये जो फाइल्स उस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी परमिशंस वगैरह शो हो रही होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ से परमिशन चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैंने क्या किया है, मैं इस चीज़ को समझ रहा था तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया कि इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। और इसी तरह यहाँ पर परमिशन देने वाला चार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाया। तो पिक्चर्स को ऐड करना आपके नोट्स को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट इंक्लूड करवाए हुए हैं। तो यहाँ तक ये मेरे लिनक्स बेसिक के नोट्स थे। अब मैं आपको एक और ऐप जो बड़ी ही इफ़ेक्टिव है वो आपको मैं दिखाता हूँ, और उसका नाम है ग्रीन शॉट। अब ये वो ऐप है ग्रीन शॉट के नाम से। अब ये बैकग्राउंड में ओपन हो गई है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी पर्टिकुलर जगह का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं यहाँ से प्रिंट स्क्रीन जब दबाऊँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये कर्सर सा शो हो जाएगा, और मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीनशॉट लेना है। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से जब होल्ड छोड़ूंगा इसको तो यहाँ पे ये एक इमेज इसने क्रॉप कर लिया, एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ से मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर एक एडिटर में ओपन कर सकता हूँ, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एडिटर कितना मज़े का है।
अब ये स्क्रीनशॉट जो था वो ओपन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई कुछ भी ड्रॉ कर दें। जैसे कि अगर आपने इस पोर्शन को बॉक्स के अंदर लेके आना है तो ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपका यहाँ पे बॉक्स आ गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और टूल है, ये टेक्स्ट बॉक्स का टूल आ गया। आपने कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट इंक्लूड करवाना है, यहाँ पे यूँ लिख दें। यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं इसका, और ये कुछ इस तरह का हो जाता है। उसके बाद एक और टूल जो आपको यहाँ बहुत ही मज़े का टूल है वो ये है हाईलाइट का टूल। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप इस हाईलाइट वाले टूल को ओपन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपने फॉर एग्जांपल हाईलाइट करना है इसको, तो आप इस तरह करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड क्योंकि डार्क है इसलिए आपको सही तरह शो नहीं हो रहा। इसका भी एक सोल्यूशन है इसके अंदर, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे अगला जो टूल है हमारे पास है ऑब्फोस्केट का। फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्क्रीनशॉट लिया, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करवाना चाहते, या फिर फॉर एग्जांपल आपने एक रिपोर्ट लिखनी है अपने क्लाइंट के लिए, आपने उसकी साइट के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की, लेकिन जो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन बना के दे रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा पासवर्ड लिखा हुआ है या कुछ ऐसा लिखा है जो कि आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन वो स्क्रीनशॉट के अंदर इंक्लूडेड आ रहा है, तो आप उसका हल क्या करेंगे। आप फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा है जो कि आप इंक्लूड नहीं करवाना चाहते, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑब्फोस्केट टूल से, तो यहाँ पे इसने इसको ब्लर कर दिया है। अब आप यहाँ से पिक्सल के साइज़ को इंक्रीज़ करके इसके ब्लर को बढ़ा भी सकते हैं, तो अब यहाँ पे ये शो होना बंद हो गया। तो ये बड़ा मज़े का टूल है इसका। इसके अलावा आगे ये है इफ़ेक्ट का टूल। फॉर एग्जांपल आप बॉर्डर लगा सकते हैं इस पर। अब ये बैकग्राउंड ही इसका डार्क है तो शो नहीं हो रहा कि बॉर्डर लगा हुआ है या नहीं। खैर, इसके बाद एक और टूल जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है इन्वर्ट का टूल। अब ये इन्वर्ट क्या करेगा कि जितने भी कलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं उनका उलट कलर यहाँ पे शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल जब मैं इस तरह करूँगा तो जहाँ जहाँ ब्लैक था वहाँ पे ये लाइट सिल्वर कलर आ गया, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी इमेज जो थी उनके कलर इन्वर्ट हो गए हैं। और एक और टूल इसके अंदर ग्रे स्केल का है। फॉर एग्जांपल आपने कलरफुल नहीं रखना चाहते अपनी इमेज को, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको ग्रे स्केल के ऊपर ले आएंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज बन जाएगी। इसके बाद टॉर्न एज, यहाँ से कुछ इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा जैसे पेज को फाड़ के इसको बनाया हुआ है। यहाँ से आप ड्रॉप शेडो इंक्लूड करवा सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको डायरेक्टली क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मेरे सामने इस तरह सेव का ऑप्शन आ जाएगा और मैं कहीं भी किसी भी फ़ोल्डर के अंदर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर इसको सेव करवा सकता हूँ। अब मैंने सेव करवा दिया, इस तरह का ये अब पेज वहाँ पे सेव हो गया। तो ये कुछ टूल्स है जो कि हमारी इफ़ेक्टिव नोट कीपिंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आई अगेन रिकमेंड यू टू टेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग यू लर्न इन दिस लेक्चर, या फिर अगर फ्यूचर में आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाया करें, ताकि आपको अपने फ्यूचर के अंदर जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको दोबारा से वो कोर्स या दोबारा से वो लेक्चर लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप आराम से नोट्स खोलें और वहाँ से उसको देख लें कि क्या आपने सीखा था उस टाइम पर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, उसको सेव करें। अल्लाह हाफ़िज़।